आखिरी 30 दिन बचे हैं सीए फाउंडेशन के अंदर और इस 30 दिन में हमें फोड़ना है। आपने आज तक कैसे प्रिपेयर किया है सब एक तरफ हो जाएगा। इन 30 दिन में आप कैसी प्रिपरेशन करोगे ये एक तरफ हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आप देख सकते हो पूरी की पूरी प्लानिंग आप लोगों के लिए बना के आया हूं। पूरी प्लानिंग शेयर करूंगा 30 दिन में कैसे होने वाला है। और आप मैं मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगर किसी बच्चे ने इस वीडियो को पूरा आखिरी में देख लिया तो भैया जी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आराम से आप 300 प्लस आप स्कोर कर पाओगे। ये मेरी कमिटमेंट है। और एक और बात सुनो, सिर्फ बोलना नहीं है, कमेंट करो। अगर किसी बच्चे का खुद का कोई टारगेट नहीं है तो वो कमेंट करेगा कि मैं सीए फाउंडेशन में 300 लाने वाला हूं। और अगर तुम्हारा टारगेट है 350 लाने का या 380 लाने का तो कमेंट करो कि मैं 380 350 लाने वाला हूं और मैं सितंबर में क्लियर करने वाला हूं। ये मुझे चाहिए क्योंकि अपने पास में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करो। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस जतन नेवला साइड फ्रॉम केशव इंदौर। स्वागत अभिनंदन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले सबसे पहली रिक्वेस्ट है मेरी कि कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर किसी बच्चे ने आधी देखी और फिर बोला अरे सर रहने देता हूं, भाई मत देखना, बाद में देख लेना, जब टाइम हो तब देख लेना, लेकिन यू नीड टू वॉच इट कंप्लीटली। एंड इवन आफ्टर दिस अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए कमेंट बॉक्स खुला है, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। एंड एक और चीज मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, भैया जी वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए सरकार शुरू करते हैं। सबसे पहले बात सीए फाउंडेशन सितंबर 25 हम लोग सारे सब्जेक्ट की बात करने वाले 30 दिन की प्लानिंग। अच्छा 30 दिन क्यों सर? अगर आप देखोगे मैं एक बार मान लेता हूं 6-7 तारीख से अगर आप देखोगे तो भैया आपके पास, ये वीडियो तो मैं जल्दी शूट कर रहा हूं बट 6-7 अगस्त से आसपास अगर आप देखोगे 10 अगस्त तक आपके पास समय है तो आपके पास एक्चुअली में 30 दिन से ज्यादा है। लेकिन बीच में राखी भी आएगी, गणपति जी भी आएंगे, बहुत सारे त्योहार और भी आएंगे जिसके कारणवश आपका थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। अब कोई जन्माष्टमी कोई क्या होगा, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं, मतलब आप कोई सेलिब्रेशन नहीं करोगे, देखो कितना ही कर लो, थोड़ा आवाज थोड़ा शोर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता ही है, ठीक है। मगर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको एग्जाम डेट याद होनी चाहिए। 16 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर और 22 सितंबर। भैया आपकी हर प्लानिंग इसके हिसाब से होना चाहिए। अब सबसे पहले बैठकर टारगेट बनाओ। आपका टारगेट क्या है? मेरे हिसाब से एवरेज बच्चे का टारगेट होना चाहिए 300 प्लस। और कुछ बच्चे भैया जी AIR आने लग गई है सीए फाउंडेशन के अंदर, टॉप 20 ऑल इंडिया रैंक्स भी आती है। तो भैया अब क्या सोच रहे हो यार, इस बार आप ऑल इंडिया रैंक के लिए प्लान कर सकते हो। बट अगर अभी तक भी कुछ नहीं किया तो अभी भी 300 लाना आसान है। 300 आने के लिए सबसे बेसिक रूल आपको पता है क्या होना चाहिए? सबसे बेसिक रूल होना चाहिए कि आपके दो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपको 90 प्लस मार्क्स लगे रहे। क्योंकि देखो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। अब अगर आप 300 से देखोगे तो आपको सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए। यानी आपके दो ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपके बहुत स्ट्रांग हो, जो आपके बहुत बढ़िया हो, तभी जाकर आप 300 के बारे में सोच सकते हो। या AIR तो और दूर है, ठीक है। तो सर ऐसे सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? देखो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स इनमें से एक हो सकता है। इकोनॉमिक्स तो 100% हो सकता है, सबसे इजी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले भी एक स्वॉट एनालिसिस करो अपना वापस से बैठ के। देखो मैं एक बात बोलूं, समझना मेरी बात को। कुछ बच्चे कोर्स को शुरू करने से पहले बोलते हैं कि नहीं यार मेरा तो अकाउंट्स बेस्ट था, मेरा लॉ बेस्ट था, मेरा इकोनॉमिक्स बेस्ट था, मेरा क्यू बेस्ट था। बहुत बार क्या होता है पढ़ते पढ़ते आपके थॉट प्रोसेस बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले एक स्वॉट एनालिसिस करो, चाहे अकाउंट्स का हो, लॉ का हो, क्यूए में मैथ स्टेट्स LR का अलग अलग करेंगे, इको में माइक्रो मैक्रो का अलग अलग करेंगे। सर स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है? स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इनमें से चार में से कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है कि भैया इसके दम पे तो मैं फोड़ दूंगा? कौन सा सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है? आपको अपना टाइमिंग उस हिसाब से अलॉट करना है। कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है? फॉर एग्जांपल लॉ अगर इजी आ गया तो मैं फोड़ दूंगा, मैथ्स अगर इजी आ गया तो मैं फोड़ दूंगा। और कौन सा सब्जेक्ट थ्रेट बन सकता है कि थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है तो मेरी फट जाएगी, ठीक है। यू नीड टू हैव योर स्वॉट एनालिसिस। आपको अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पता होना चाहिए। जिस भी बच्चे को ये नहीं पता ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो ना अब आप अपना सही डायरेक्शन में काम कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ सबसे पहले अगर किसी बच्चे का कोई भी कोर्स पेंडिंग है तो देखो इस बार तो कोर्स पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। लेकिन 15 अगस्त कसम खा लो, 15 अगस्त से एक दिन भी आगे कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोलता है सर मेरा मैथ्स में मेजर ऑफ स्टेट टेंडेंसी वाला चैप्टर छूटा हुआ चल रहा है, क्या करूं? अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है या मैं पढ़ रहा हूं। सुन मेरे भाई ध्यान से, 15 अगस्त तक पढ़ना है, हाँ जी सरकार। 15 अगस्त तक चैप्टर खत्म करना है, हाँ जी सरकार। लेकिन 15 अगस्त तक चैप्टर पढ़ने के बाद उसको हाथों हाथ रिवाइज भी करना है। मतलब सुबह अगर आपने पढ़ा है ना तो शाम को उसको रिवाइज मार लो, क्योंकि आप रिवीजन के लिए अलग से टाइम नहीं बना पाओगे, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसा मत करना कि सर मैं अलग से रिवाइज करने बैठूंगा, मैं करूंगा, नहीं। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, ये समझ के चलो। समय बहुत कम पड़ा है, ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। पॉइंट्स हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। और ये मैं बता रहा हूं बेयर मिनिमम है, 3-3-3 का रूल मैं बोलता हूं उसको। ये बेयर मिनिमम है, इससे नीचे कोई बच्चा नहीं जाना चाहिए।
3 रिवीजन आपके एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आपने 3 से कम रिवीजन किया तो आपने कुछ नहीं किया, भी मान लो। सो यू नीड टू हैव 3 रिवीजन एट लीस्ट। अब कुछ रिवीजन पढ़ने के साथ होता चलेगा, कुछ रिवीजन कैसे होगा वो आपके हिसाब से कर सकते हो, बट 3 रिवीजन होने चाहिए। 300 मार्क के टेस्ट होने चाहिए। मैं जितने भी एआईआर के इंटरव्यूज ले लूं या जितने भी एआईआर से, हमारे टॉपर से, जिससे भी बात करता हूं ना, सारे बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने ना टेस्ट बहुत सॉल्व करे थे। अब टेस्ट दिए थे का मतलब, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने ना टेस्ट पेपर खरीदा नहीं था, हमने पुरानी एमटीपी को सॉल्व कर लिया था, हमने पुराने पेपर को सॉल्व कर लिया था। दैट्स ओके, बट आपको 3 एटलीस्ट 100 मार्क के पेपर सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा ना, आपको टाइम मैनेजमेंट समझना आएगा। बहुत सारे बच्चे पता है पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, आखिरी में उनकी फट जाती है। क्यों? क्योंकि पेपर देख के समझ में नहीं आता कि करना क्या है। सो यू नीड टू हैव 3 मतलब यू नीड टू हैव एटलीस्ट 300 मार्क्स पेपर आपको करने पड़ेंगे। 3 पोर्शन वाइज टेस्ट आपको करने पड़ेगी। 3 पोर्शन वाइज टेस्ट मतलब, 3 पोर्शन वाइज टेस्ट मतलब, अब आप क्या कर सकते हो, पहले पोर्शन वाइज टेस्ट देनी है, फिर फुल टेस्ट देनी है। मान लो पूरे मैथ्स का टेस्ट दे दिया, एक स्टैट्स का दे दिया, एक एलआर का टेस्ट दे दिया, एक माइक्रो का दे दिया, एक मैक्रो का दे दिया, एक माइक्रो मैक्रो का थोड़ा मिक्स करके दे दिया। पोर्शन वाइज मतलब 100 मार्क का नहीं है, 50 मार्क 60 मार्क के आसपास का है। 3 पोर्शन वाइज देने हैं, 3 100 मार्क के देने हैं। सर मैं अगेन कह रहा हूं, जिसने टेस्ट दे दिया उससे आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑल एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू मॉड्यूल खत्म होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? बेटा आईसीआई भगवान है, आप उन्हीं की एग्जाम देने जा रहे हो, और वो एग्जाम कैसी पूछते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, अगर आपको यही क्लियर नहीं तो फिर मतलब ही नहीं बचा। सो यू नीड टू क्लियर, यू नीड टू हैव। सर मिनिमम बता दो एमटीपी आरटीपी कितने करने चाहिए? मुझे लगता है मई 2024 के बाद का एक भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए। तो मई 2024, सितंबर 2024, जनवरी 2025 एंड मई 2025, ये 4 अटेम्प्ट आपको बेयर मिनिमम करने चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और मॉड्यूल को भी करना चाहिए। मॉड्यूल इज लाइक गीता, बाइबल, कुरान, आप जो भी कर लो, लेकिन मॉड्यूल इज मॉड्यूल। ठीक है, हाँ जी सरकार। इसके साथ ही साथ अब आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर देखो डेली आपको 12 आवर्स से ज्यादा यूजुअली नहीं पढ़ना चाहिए। 12 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी बहुत है ना, 12 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडीज बहुत है, क्योंकि आपके कोई लेक्चर नहीं चल रहे होंगे, आपकी सारी पढ़ाई खत्म हो गई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी विद एकदम मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ बहुत है, इससे ज्यादा किसी बच्चे को जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो मैं ये प्लानिंग के अंदर कभी घुसना पसंद नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का अपना स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, अपना सब कुछ है। स्टिल मैं अगर आपको एक रफ टाइम दूं तो सबसे कम समय चाहिए इकोनॉमिक्स को, और सबसे ज्यादा समय चाहिए बाकी के 3 सब्जेक्ट को। अब मुझे लगता है देयर इज ओनली 2 स्ट्रेटजी व्हिच अ पर्सन शुड फॉलो। प्लान 1 है, आप डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। आपने 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ लिया, 3 घंटे लॉ पढ़ लिया, 3 घंटे क्यूए पढ़ लिया, और 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। या फिर दूसरी स्ट्रेटजी है, आपने एक दिन अकाउंट्स और क्यूए पढ़ लिया, एक दिन आपने लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, मतलब आप अवर नवर कर सकते हो। एक दिन आप लोगों ने अकाउंट्स और क्यूए पढ़ लिया, और यहां पर लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। आप इस तरीके से अपनी प्लानिंग को थोड़ा थोड़ा शफल कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये आपको अपनी वीकनेस के साथ करना चाहिए। सर कब पढ़ना चाहिए? आप सुबह पढ़ो, रात पढ़ो, जब पढ़ो तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी दे रहा हूं, बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट। जो आपका सबसे वीक टाइम है, नींद आ रही है या फिर नींद नहीं खुली है, कुछ भी है, उस समय अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ। और जो आपकी एनर्जी का एकदम पीक टाइम है, तब अपना सबसे लोएस्ट फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ। क्योंकि आपकी एनर्जी पीक है लेकिन आपका सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, कंपनसेट हो जाएगा। आपकी एनर्जी डाउन है, फेवरेट सब्जेक्ट है, आता है, कंपनसेट हो जाएगा, ताकि आप एकदम बेस्ट मेजरमेंट करके आगे बढ़ोगे। एंड दिस विल हेल्प यू लाइक हेल्प। ठीक है, दिस विल हेल्प यू लाइक हेल्प। ठीक है, अच्छा सर आप देखोगे तो 3 3 3 9 + 2 11 आवर्स हुए। सर डेली 1 से 2 घंटे क्विक रिकॉल रिवीजन करना है, ये मास्टर स्ट्रोक है। कमेंट करके बोलना सर मास्टर स्ट्रोक हमें नहीं पता था या पता था, बताना मुझे। ठीक है, ये मास्टर स्ट्रोक है सर। मास्टर स्ट्रोक मतलब सिंपल सी बात है, सुनना ध्यान से। ठीक है, अच्छा एक और चीज बोलूं, चलो मैं बात बोलता हूं। ठीक है, सबसे पहले सुन लो, ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक है मतलब आपने सुबह पढ़ा और शाम को वापस से रिवाइज कर लिया। अगर आपने सुबह पढ़ा और शाम को वापस से रिवाइज कर लिया, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप फोड़ चुके हो, आप 100% फोड़ चुके हो। आपको कोई सवाल और जवाब ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स। सर आप एक चीज बोलने वाले थे, मैं एक चीज बोलूं, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे विश्वास करो।
जब तक वो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए रखते हैं, आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। प्लीज अच्छे से पढ़ो, कहीं कोई सपोर्ट चाहिए बताओ। मेरा पूरा का पूरा बूस्टर सीरीज मैथ्स का डला हुआ है, आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे रिवीजन डल रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी चीज आपको हमारी तरफ से चैनल पे मिल रही है। प्लीज डू फॉलो एवरीथिंग सिंसियरली, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय।